आप देख रहे हैं बीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वानी। वार्ड 160 सैदला जाब साउथ दिल्ली, यहां से कमल यादव जी को टिकट मिल चुका है। आगे की जानकारी उन्हीं से लेते हैं कि कितनी तैयारी उनकी चल रही है और कितना वो रण में उतरने वाले हैं आगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज। नमस्कार जी। कैसे हैं आप, पहले जानना बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है कैंपेनिंग और तैयारी, कितनी कुछ हो चुकी है आपकी आगे के लिए और क्या रणनीति आप लोग रखने वाले? पूरी तैयारी चल रही है मैडम, लगभग हम 20 बूथ के करीब कर चुके हैं और हमारी जहाँ जहाँ हमारे गढ़ है हम उन सब में जा रहे हैं जी। और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना बढ़िया रिस्पांस हमें मिल रहा है, हमारे अलावा और दूसरे कैंडिडेट को इतना बढ़िया रिस्पांस नहीं मिल रहा। सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, महिलाओं का, युवाओं का और जो मतलब बच्चे हैं, सारे लोग हैं, कितना कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को और कैसा उनमें हर्ष और उल्लास दिख रहा है जैसे जहां जहां आप लोग अब तक गए हैं? बहुत हर्षोल्लास है, लोग घरों से फूल के पत्ते फेंक रहे हैं। फ्रीडम फाइटर के अंदर लगभग 50 लोगों ने अपने घरों के ऊपर से फूल फेंके हैं जी। तो आप उसको सोचो कितना उत्साह, खुद निकल के गलियों से लोग निकल के साथ चल रहे हैं हमारे साथ। इस समय जैसे जैसे लोगों के अंदर राम मंदिर की भावनाएं जगी हैं। आप एक हमारे यहाँ आपको पता है एक आफताब कांड हुआ है, श्रद्धा की जो हत्या हुई है, उसके बाद लोगों में एक रोष है और वो निकल रहे हैं, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वो हमारे पूरे वार्ड के अंदर उसने जगह जगह में वो 36 टुकड़ों के फेंके हुए हैं। उसकी वजह से लोगों में गुस्सा है, लोग चाहते हैं कि इस केजरीवाल की जो सरकार है ना जी, जो मुल्ला का सरकार है, उसको हटाने के लिए लोग दृढ़ संकल्प कर चुके हैं। बिल्कुल, जो ये है श्रद्धा मर्डर केस जो है, ये पूरा मैदानगढ़ी इलाका जो है पूरा इसी वार्ड में, मैं आपको बता दूं 160 वार्ड है सैदला जाब, ये पूरा जो है एरिया, ये मेहरौली थाने का केस जो है ये चल रहा है। पूरे कितने टुकड़े जो है लड़की के किए थे और उस केस के बारे में सर ने बातचीत रखी है। मैं एमसीडी चुनाव का मुद्दा यहाँ पर लेके आई थी, लेकिन सर ने जो है यहाँ का मुद्दा जो है लेकर पूरी बात रखी है कि उस केस को भी इन्होंने जहन में रखा, सिर्फ नगर निगम के चुनावों को नहीं। और क्या कहना चाहेंगे सर, यहाँ के जो अभी मेट्रो भी बन रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मेट्रो का अभी निर्माण हो ही रहा है, तो इससे जो है आपके काम में, कैंपेनिंग में कोई रोक रुकाव तो नहीं हो रही है? मेरे कैंपेनिंग में कोई रुकावट, जब हम मेट्रो लाए हैं हम वार्ड के अंदर, इसके लिए हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने कितनी मेहनत की है मैं जानता हूं। हमने पहले जब वेंकैया नायडू जी शहरी विकास मंत्री होते थे उस समय इसको पास कराया था, जो डिफेंस कॉलोनी से जी ब्लॉक से साकेत से होती हुई मैदानगढ़ी खत्म हो रही थी। इसमें जो ये हमारे अराजक मुख्यमंत्री हैं जो केजरीवाल, इसने लिखा था दिस रूट इज नॉट प्रॉफिटेबल। हमने फिर एरो सिटी की जो हमारे साकेत के पास से जा रही थी, सांसद जी ने रिक्वेस्ट कर सारे आरडब्ल्यू से लिखवाकर उसको यहाँ 2 स्टेशन अंदर मुड़वाया। आज हम इसलिए सांसद रमेश बिधूड़ी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, अपने संगठन का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने आज हमारे नेवसराय में एक स्टेशन बन रहा है और मैदानगढ़ी में स्टेशन बन रहा है। आज हमारे वार्ड को जो इग्नो रोड पर जो एरो सिटी की ट्रेन जा रही है, जो यहाँ से जैतपुर से चल के अपने हवाई अड्डे तक जाएगी, इसके लिए मैं अपने सांसद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो हो गई मेट्रो सुविधाओं की बातें। मैं आपसे कुछ साफ सफाई की बातें यहाँ पे जानना चाहूंगी, क्योंकि नगर निगम के एमसीडी के चुनाव है, इसलिए मैं आपसे साफ सफाई की बात रखना चाहूंगी। कूड़े करकट के ढेर जो है, लोगों को जो है बीमारियों का जो है आगे जो है हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बीमारियों का जमावड़ा हो जाता है, लोगों की भीड़ जो है लग जाती है, उसी से फिर है कोरोना जैसी बीमारी जो है घर कर लेती है दिमागों में भी और लोगों के जहन में भी। इसी से बहुत ही मतलब डर जो है पैदा हो जाता है। तो कूड़ा करकट, यहाँ पे जो है गंदगी, साफ सफाई, उसका कितना ध्यान रखा गया है बीजेपी सरकार के द्वारा? बीजेपी सरकार के द्वारा जो हमारी कूड़ा उठाने की जो एसएसएल की गाड़ी है, मैंने अपने वार्ड में 12 गाड़ियां चलाई हुई हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कोरोना काल के अंदर जो एमसीडी के जो वर्करों ने जो कोविड की वेस्ट उठाई है वो किसी ने नहीं उठाई है जी। आप ध्यान रखना इस बात को। एमसीडी के स्कूलों में खाना बंटा है जी। एमसीडी भाजपा के कार्यकर्ता, सेवा भारती के कार्यकर्ता रेगुलर आप खाना बांट रहे थे। मैंने खुद 1000 परिवार को राशन दिया है, 1031 परिवार को मैंने मोदी किट दी है। उसके अलावा डेली हम कम से कम 2 बड़े टब खिचड़ी बना के लोगों को बांटते थे। और कोरोना काल के समय उसकी वजह से मुझे कोरोना भी हुआ था, लेकिन मैं फिर कोरोना ठीक होने के बाद मैं फिर, जिस समय ऑक्सीजन की किल्लत थी उस समय मेरे परिवार में भी बहुत दिक्कत आई थी। मुझे मेरे परिवार वालों ने कहा था एक सिलेंडर अलग रख लेना, लेकिन रात को मेरे यहाँ सुबह सुबह लोग इतने आ गए तो मुझे मजबूरी में उन्हें गैस सिलेंडर देना पड़ा। मैंने अपने परिवार की भी परवाह नहीं की उसके लिए। आपसे पहले जो यहाँ के पार्षद थे उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगी, कितना काम किया, क्योंकि उनकी जो है हम और भी सर्वे करने गए थे, उनकी छवि कुछ अच्छी नहीं मतलब लोगों के बीच रही है। ठीक है,
गंदा राशन ही बोल लो या कुछ भी बोल लो, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी छवि नहीं बनाई है, उन्होंने गलत ही किया है लोगों के साथ और गलत छवि बनी हुई है अभी तक। तो इस बारे में आपका क्या कहना रहेगा, क्योंकि आप जो है अब नई रणनीति के साथ जो है उभर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट के लिए अपील कर रहे हैं, लोगों से मांग कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा, जो पार्टी ने गलती की थी, पार्टी ने 4 से 7-8 महीने पहले सुधार ली थी। वो एक उनके ऊपर आरोप लगा था, उसके हिसाब से उन्हें पार्टी ने निकाल दिया था। उसके बाद हम रेगुलर सफाई का काम हम करा रहे हैं। उनकी कमियां रहीं, तभी आज वो स्थिति में नहीं है। पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया था, पार्टी ने उन्हें निगम पार्षद, पार्टी कार्यकर्ताओं ने निगम पार्षद बनाया था, लेकिन उस बात की उन्होंने कदर नहीं की, उनको संगठन की कदर नहीं थी, तो आज इस स्थिति में है वो। और हम उसके बाद रेगुलर सफाई का काम कर रहे हैं। लोग ये बात आप पूछेंगे, लोग कहेंगे कि कमल जी ने काम किया है। आप जाएंगे वार्ड में, आप देखेंगे लोग, हमने सफाई के लिए, मैंने कई बार फटीक लगवाई है जी, कई बार हमने कोशिश की है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक हमारा नेवसराय का दगड़ा है जी, आप जाके देखेंगे, आपको शर्म आ जाएगी, आप कहाँ जा रहे हैं। उसको आम आदमी पार्टी इतना बुरी तरीके से बेवकूफ़ बना रही है। सांसद के थ्रू हमने एमसीडी में उसमें 2.5 करोड़ रुपए का बजट कराया था, लेकिन इन्होंने डीएसआई डीसी को वो फंड दे रखा था। इन्होंने कहा जी ओवरलैपिंग हो जाएगी, इससे नुकसान हो जाएगा, उस काम भी को रुकवा दिया और आज तक वो काम नहीं हुआ जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर जो है लोगों का समर्थन तो आपको मिल ही रहा है, महिलाओं का भी मिल ही रहा होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि युवाओं के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं, युवाओं के लिए क्या नया आपने सोचा है? युवाओं के लिए मैंने सोचा, मैं जो युवा इधर उधर भटकते हैं उनको क्रिकेट खिलवाएंगे जी, उनको खेलों में डालेंगे जी, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और जो अगर कोई व्यक्ति, जहां हम नौकरी लगवा पाएंगे, जहां हमारा मौका लगेगा, जहां बेरोजगार व्यक्तियों को, बच्चों को। बिल्कुल सर, बेरोजगारी बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है अभी तक का। मैं आपको बता दूं, युवा जो है बिल्कुल उनके पास कोई काम ही नहीं है, वो बस नशा कर रहे हैं, नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं कि मतलब हम इन चीजों में इंगेज रहें, उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो बेरोजगारी एक सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा है। तो उस वो चीज सॉल्व होगी, मतलब आपको लगता है कि आपके आपके आने से वो चेंज आएगा? मेरे आने से, आपको पता है मोदी जी इस तरीके से बहुत सोच रहे हैं। मोदी जी की जो सोच है उसके हिसाब से वो हर महीने उस बात में कोई ना कोई नया कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से युवाओं को नौकरी मिले। और मैं भी अपने वार्ड में कोशिश करूंगा, जितने युवाओं को नौकरी लगा पाया, मैंने पहले भी बहुत जगह प्राइवेट फर्मों में लोगों को नौकरी लगवाई है। आने वाले समय के अंदर फिर कोशिश करेंगे जी। बहुत अच्छे सर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, ये जो रोड है, मैं भी अभी बाहर से आई हूँ, मुझे बहुत ही दिक्कत हुई है। यहाँ पर जो है जाम बहुत लगता है और भीड़ भाड़ बहुत ही होती है। तो ये छोटे छोटे ई रिक्शा भी हैं। खैर मेट्रो आ जाएगी तो ये सुविधा मतलब बिल्कुल साफ हो जाएगा ये रास्ता, क्योंकि मेट्रो से सीधा कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा मेट्रो, हमको बाहर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये ई रिक्शा जो है ये बहुत ही जाम करते हैं रास्ते, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं, ये जो है जाम की परेशानी जो है दूर होगी क्या? आप पहली बार आई हैं इस रोड पे? अच्छा, आपने पहले समय नहीं देखा। ये रोड बहुत बुरी हालत थी। ये रोड 40 फुट की थी, आज तो बहुत बड़ी करा दी है। ये सांसद जी ने, मैंने धरना दिया है, धरना देकर ये रोड को चौड़ी कराने में मदद करी है। वो डीएम साहब होते थे, उन्होंने नोटिस देकर लोगों को तोड़ा। आज से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय आखिर बलराम तंवर जी, उन्होंने 48 करोड़ रुपए का एक इसमें पूरे सीवर का वो पाइपलाइन डलवाई थी। आप सोचो, आज 7 साल होने वाले, आम आदमी पार्टी एक टर्म का खत्म होगा, दूसरा खत्म होने वाला है, अभी तक वो सीवर का काम इस रोड पे पूरा नहीं हो पाया है। जगह जगह खुदे हुए हैं। अब मेट्रो और उसका सीवर का काम, उनकी सीवर की इतनी इतनी लाइनें डाल रहे हैं। विधायक जी से मेरा निवेदन है, कम से कम वो जल बोर्ड के जेई रहे हैं, उनको टेक्निकल बात पता है। जहाँ 25,000 की जनसंख्या, वहाँ आपको पहले 30 से 35,000 रुपये का रास्ता खोलना पड़ेगा। और आप 25,000 की संख्या में अगर 5,000 आदमी की सीवरेज निकासी निकालेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा जी। इसलिए लोग, अभी वो सीवर शुरू नहीं हो, जाम होने शुरू हो गए हैं जी। जाम होने शुरू हो गए, मतलब काम हो रहा है साइड बाय साइड, इसीलिए ये जाम है, आपका ये कहना है। अच्छा चलिए मान लेते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुद्दा जो अभी नगर निगम का है वो है सेफ्टी, महिलाओं की, बच्चों की सुरक्षा, पानी, बिजली, ये सब आता है एमसीडी चुनाव में। इन सब चीजों में से जो मैंने आपको बताई हैं, सारी चीजों की सुविधा क्या आपको लगती है कि मतलब यहाँ पे सैदलाजा वार्ड में पूरी हो पाएगी आगे के कुछ सालों में? देखो जी, आपको पता, बिजली विभाग, पानी विभाग दिल्ली सरकार के अंडर है। हमारे यहाँ अगर आप लोगों से पता करोगे, बिजली विभाग ने इतना तंग कर रखा हमारे लोगों को कि उनके, अगर किसी का बुक भी होती है तो क्या एमसीडी बुक करती है। अगर कोई लीगल कंस्ट्रक्शन होती है, कोई यहाँ जायज़ तो है नहीं, सब अनऑथराइज कॉलोनी है, बुक करने के बाद सुविधा शुल्क लेके जिनको देना होता है। हमारे यहाँ आप ये समझ लीजिए, हमारे फ्रीडम फाइटर में 1-1 लाख रुपए एक आदमी मीटर के देता है। और ये बीएसएस वाले, अगर किसी की किल्लत ना हो, मैं एक उदाहरण बता दूंगा। हमारे परिवार में एक व्यक्ति है, उसकी 2016 से बुक दिखा दीजिए,
और अगर 2016 से बुक दिखाने की वजह से उसकी कोई बुक नहीं थी नई बिल्डिंग, और उसको ज़बरदस्ती बुक दिखा के दोबारा बुक कराई है जी टिल डेट में, और उसको मीटर नहीं दिया है, सिर्फ पैसों के लिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। यहाँ पर हमको एक महिला भी दिख रही है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम उषा ठाकुर है। जी, क्या कहना चाहेंगी कमल यादव जी के लिए, क्योंकि आप महिला है और यहाँ पे जो है सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा, यहाँ पर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा, क्या इन सब चीजों पे काम हो रहा है सही में? देखिए, जो मैं देख रही हूँ और मैं कमल यादव जी को देख रही हूँ, कितनी मेहनत से और कितने अच्छे से तेज़ी से काम इनका शुरू हो रहा है। और ये चलो अभी तो कैंडिडेट बने हैं, इनको टिकट मिला है, और इन्होंने पहले भी आगे भी बहुत काम किए, हमने खुद देखा है, हम इनके साथ चले हैं काम करते हुए। रोडों पे इन्होंने बहुत साफ सफाई और इस चीज़ में बहुत सहयोग दिया है इन्होंने इनके, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि नेता साफ सफाई करने वाला और अच्छा नेता हमें चाहिए। तो बस मैं यही कहूँगी कि कमल यादव जी से अच्छा और बढ़ के नेता हमने अभी तक नहीं देखा, तो हमें कमल यादव जी ही नेता चाहिए। इसके लिए मैं अपनी वाणी को आराम दूंगी, क्योंकि कमल यादव जी नेता बहुत अच्छे हैं और ये सबका ख्याल रखते हैं। सभी माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, सबको अपने कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, अपनी परवाह ना करते हुए सबकी परवाह ये करते हैं। तो कमल यादव जी जिंदाबाद। चले, कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? आप तो क्योंकि फील्ड पे जा रहे होंगे, जगह जगह गली जी सारी जगह घूम रहे हैं, अपार समर्थन मिल रहा है और लोगों के मतलब भाई साहब के प्रति बहुत स्नेह और प्यार दिखा रही है पब्लिक। दिख रहा है। तो अच्छा, और जानना चाहूंगी कि कितना कुछ आपको लगता है कि पब्लिक जो है 4 तारीख को कुछ चेंज होगा सरकार में? पब्लिक बहुत दुखी है। पिछले 5-7 सालों से जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, मैं नेपसराय का रहने वाला हूँ जी। आप जाके आपने मेन रोड तो देख लिया, एक बार अंदर गांव देख के आओ क्या सड़ रहा, पूरा सड़ रहा, मतलब डेंगू मलेरिया ऐसे पानी भरा हुआ जगह जगह, सीवरेज की आप समस्या देखिए। तो हम तो त्रस्त था, भाई साहब से उम्मीद है भाई साहब आए तो हमारे को मतलब निजात मिले इन चीजों से। केजरीवाल सरकार का तो कहना है यहाँ पर मतलब बहुत सुधार कार्य करे हैं उन्होंने, ऐसे छोटे छोटे जगहों में। कुछ नहीं किया जी, 6-7 साल हो गए, हम तो ये लगा लो गांव में रहते थे, लेकिन अब तो संगम बिहार से बदतर बना दिया हमारा गांव। नेपसराय का रहने वाला हूँ जी मैं। नेपसराय की? हाँ जी। जी जी, क्या कहना चाहिए? आप एक बार मैदानगढ़ी रोड पर चल करके ये देखिएगा कि कितनी किल्लतें हैं, निकलने को रास्ते नहीं है। इतना मतलब इतना रोड गंदे, रोड खुदे हुए, गड्ढों में गाड़ियां गिर जाती हैं, गड्ढों में लोग गिर जाते हैं, चोट पीट लग जाती है। केजरीवाल का नाम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जो केजरीवाल की सरकार ना बिल्कुल भी कुछ नहीं करती है। बस केजरीवाल को ये है कि आगे बढ़ के आना है और दिखना चाहिए, जबकि केजरीवाल कुछ भी नहीं कर रहा। जो कुछ आज तक सब चीज के बारे में सब कुछ लेके चले मोदी जी, उससे आगे केजरीवाल का कुछ भी नहीं रोल आ रहा है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है केजरीवाल। ठीक है, बस धन्यवाद। बहुत आशा की किरण है, हमें भाई साहब करने का काम देखा भी 6-7 महीने से, अभी तो खैर अभी तो टिकट मिली है और ग्राउंड स्तर पे भाई वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, बिना पद के भी इन्होंने जो सेवा की है क्षेत्रवासियों में, काफी टाइम से देख रहे हैं हम। आपका कहना है कि वो पद पर भी नहीं थे, उनको टिकट भी नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने लोगों की सेवा में अपना बिना किसी स्वार्थ के कितने सालों से लगे हुए हैं। हम तो खैर अभी कुछ सालों से जुड़े हैं भाई साहब से, हम देख रहे हैं कि इनका परिश्रम, इनकी मेहनत देख रहे हैं कि सुबह उठना, अपने बच्चों के प्रति भी आप देखो महीना महीना हो जाता मिले भी इनको अपने बच्चे से, और मतलब सुबह उठ के पूरे दिन अपने कार्यकर्ताओं में बैठना समाज के लिए। आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर आपको जो है चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे और अपने वोटर्स को क्या कहना चाहेंगे 4 तारीख? मैं अपने वोटर को ये कहना चाहूँगा कि 4 दिसंबर को आप भारी मतों से मुझे वोट दें। कमल का फूल, कमल निशान, कमल नाम, मेरा नाम भी कमल है, निशान भी कमल है, इसलिए मैं चाहूँगा 4 दिसंबर को भारी मतों से कमल के निशान पर वोट लगाएं, ताकि अपने वार्ड को आप स्वच्छ, सुंदर और साफ रख सकें। बिल्कुल, ये सभी की इच्छा होगी कि उनका जो है पूरा वार्ड जो है अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए, साफ सुथरा हो जाए। तो कमल जी ने अपनी अपील कर दी है आप लोगों से, जैसा कि आपने देखा कि लोगों को एक चीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। घर में मान लीजिए कि आपका 10,000 रुपया रखा हुआ है, कोई एक आदमी उसमें से 2,000 रुपया निकालता है और घर के 1-2 सदस्यों को बांट देता है, ठीक है, तो इससे घर की इकोनॉमी कमजोर हो जाती है। देश की इकोनॉमी, ठीक देश के ऊपर आप लीजिए, इस तरह से इकोनॉमी कमजोर होगी। अगर आपको कोई फ्री का चीज मिला हुआ है तो वह देश का चुराया हुआ रुपया है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। माननीय मोदी जी देश को मजबूत कर रहे हैं, देश को एक तरीके से जो है संगठित करके और विश्व पटल पर ले जा रहे हैं। आप अगर आपका देश मजबूत हो जाएगा, आपका राष्ट्र मजबूत हो जाएगा,
तो ऑटोमेटिक आप मजबूत हो जाइएगा, आपको किसी को मजबूत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का ध्यान में रख के आप लोग मतदान। बहुत शुक्रिया सर आपके शब्दों के लिए। जी आप भी कुछ कहना चाहिए? एक बात कहना चाहूंगी अपने श्री राम के लिए कि मैं बस यही कहना चाहूंगी, कमल यादव जी तो हैं, वो राम के ही भाई हैं, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। तो इसी के साथ आपने सुन ही लिया है, बहुत ही हर्षोल्लास है, बहुत ही जोश है लोगों में यहाँ पे बीजेपी पार्टी को लेके। इसी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहे बीपी न्यूज।